गाइस, वेलकम टू ब्लॉग स्टेट डॉग्स व्लॉग्स। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करिए और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये हमारे घर का है 1 बजे का सीन और आपको पता ही हमेशा डरते हैं, जैसी ठंड लगेगी तो ये ऊपर सोफे या बेड पे चले जाएंगे और ये बाद में भी नीचे आ गए हैं। आज मेरा है वैक्सीनेशन डे। मुझे पहले सोचा, मैंने कहा साल में लगेगा, जुलाई में लगा था, जुलाई में लगेगा, पर ये जो रेबीज़ का वैक्सीन लास्ट ईयर मैंने लगवाया था वो 9th मंथ का था। तो अब मुझे आज मैं दिन में सबको वैक्सीनेशन लगवा चुकी हूँ और थैंक गॉड कि सब ने आराम से लगवा भी लिया है। और K9 का मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया है, पप्पीज़ को तो ख़ास तौर पर लगवाया है क्योंकि डिस्टेम्पर हमेशा ही चलता रहता है, डिस्टेम्पर पार्वो, तो जिससे कि ज़्यादातर पप्पीज़ की डेथ हो जाती है और बड़े डॉग की डेथ हो जाती है। तो इसलिए मैं इनको ना K9 का इंजेक्शन भी लगवा देती हूँ और सबका लग गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ओल्ड डॉग का इलाज चल रहा है और उसका खून की कमी डॉक्टर ने बताई है और उसका मेडिसिन चल रही है, इंजेक्शन चल रही है, रोज़ डेली उनका डॉक्टर देखने के लिए आ रहा है। और अभी एक सोसाइटी में खाना खिलाने पे फीडर को मारा थप्पड़। एक लेडी ने बहुत बुरी तरीके से बदतमीज़ी से, पहले तो गाली गलौज बदतमीज़ी से बोला, गाली गलौज करी, उसके बाद जब उस लेडी का मन नहीं भरा था थप्पड़ भी मारा। इसके खिलाफ फीडर ने कंप्लेंट FIR की और सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी लीगल नोटिस भेजा गया है। उसके ख़िलाफ़ तो कराई गया है और लेडी के ख़िलाफ़ तो किया ही गया है, पर सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी एक लीगल नोटिस भेजा गया है कि डॉग का खाने का, फीडिंग का एक जगह का आप करिए, सुनिश्चित करिए जहाँ पर कोई फीडर खाना खिला सके और किसी फीडर के संग इस तरह की हरकत हुई तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई तो करी जाएगी, लीगल नोटिस भेज देगी। बहुत अच्छी बात है कि फीडर ने बहुत हिम्मत दिखाई। कई तो ना शर्म के मारे चुप हो जाते कि अरे हमें यहाँ थप्पड़ पड़ा है, हमने इसको यहीं दबा देते हैं तो बेइज्जती होगी, पर ये चीज़ नहीं देखिए। आपका थोड़ा सा ढीला पड़ना इन बच्चों की ज़िंदगी को ना ख़राब कर देता है और इन बच्चों को फिर फीडिंग नहीं करा पाते और लोग फिर ना और चौड़ हो जाते हैं। एक थप्पड़ खा के बैठ जाएगा, उस लगेगा सारे ही इसी तरीके से बैठ जाएंगे और लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ आप लीगल नोटिस भेजेगा, कोई सोसाइटी आपको खाना नहीं खिलाने देती है डॉग को तो आप नोटिस भेज सकते हैं। RW को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई वो एक खाने का पॉइंट बनाएंगे, पीने का पानी रखने का पॉइंट बनाएंगे, तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी RW की सोसाइटी रद्द कर दी जाएगी, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और ये पर RW सुनती ही नहीं है, बल्कि चौकीदारों से इनको बाहर फेंकवा देती है, पॉलीथीन में बंद करवा के फेंकवा देती है। RW भी अगर एक्शन ले तो कोई भी सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती और ये सब आराम से रहेंगे। एक सोसाइटी में क्या 10-12 डॉग होंगे, इतनी बड़ी सोसाइटी के लोग क्या 10-12 डॉग को खाना नहीं खिला सकते, अंदर बिठा नहीं सकते? सब बिठा सकते हैं, पर लोगों की ना दिल में आजकल भावना ही नहीं रह गई है, किसी के लिए इंसानियत की तो भावना ख़त्म ही हो गई है। कुछ लोग ना कुछ फीडर अभी नए नए हैं जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं है कि फ़ीडिंग कैसी करानी चाहिए और फीडिंग कराने के लिए आपको ना काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहली बात तो डॉग का नेचर जाने। एक बार डॉग आप पे विश्वास कर देता, कभी वो आप पे हाथ नहीं लगाता, पर जहाँ पर खाना खाने की बात होती है, खाने के लिए ना आपस में लड़ पड़ते, तो आप उनके खाने के स्पॉट बनाइए। 2-3 डॉग से ज़्यादा एक साथ ना खिलाइए और 2-3 डॉग या 4 डॉग तब खिलाइए जब वो आपस में फ्रेंडली हो और खाना शेयर करते हैं और एक ही जगह रह रहे होते हैं। तो मेरा तो आपको पता है, मैंने 2-2 बना रखे हैं, जैसे रिनी और सोनी का है, डोडो है उसकी बहन आती है, कोको और उसकी मम्मी है, फिर काली और चुलबुली है और भूरा और जैकी है। तो ऐसे अलग अलग मैंने 2-2 ज़्यादा से 3 डॉग होते हैं, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। तो ऐसे बनाती हूँ, उनका ध्यान रखिए, उनको खाना दीजिए, दूर दूर दीजिए और उनके बीच में जैसे एक दूसरा डॉग आता है तो आप उसके बीच में खड़े होकर थोड़ा उन्हें डिस्टेंस दीजिए, नहीं तो आपस में खाना खाने के चक्कर में लड़ते हैं, उसमें कभी नाखून या दांत लग जाते हैं। इसमें डॉग का कोई कसूर नहीं है, काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। छाछ दीजिए, गर्मियाँ आजकल खाना नहीं खा रहे हैं डॉग, काफ़ी ओल्ड डॉग तो बहुत ही ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं और उनको ना छाछ दीजिए दही में और चावल का पानी को दे दीजिए ठंडा करके, तो आप उनको ठंडी चीज़ें दे सकते हैं जिससे कि वो खा सके आराम से। ये देखिए हम फिर मैंने डेली की तरह फीडिंग कराई, ये देखिए। तो तू मेरे पीछे पीछे भागती ही आएगी। ले ले
पता नहीं इनको क्या हो गया है, खाना बर्तन में रखा था नहीं खाया। देखो कितना बुलाया था अभी आपको, ये नीचे खा लिया। देखो खिलाते खा ले पूरा। सोनी दूध बच्चों खाना खा लो, खा रही है खाना, खा ले खाओ खाओ जल्दी जल्दी। एक बच्चे देखो बर्तन रखे हैं नहीं खा रही, नीचे से खा रही है। और ये ऐसी है ना, उससे एक छाट छाट के खा रही है और दाने छोड़ दे रही है। ये बहुत शैतान बच्चा है मेरा। कोको भी आ गया टाइम पे खाना खाने, उसकी मम्मी को तो मैंने खिला ही दिया था। इसी के साथ आज के मैं छोटे से ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।